जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाए थे तब उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान था। सोच ये थी कि बाकी देशों की फैक्ट्रियां अमेरिका शिफ्ट होंगी, वहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, अमेरिकियों को नौकरियां मिलेंगी और सरकार का खजाना टैक्स से भर जाएगा। लेकिन जो हुआ वो ट्रंप की उम्मीदों के बिल्कुल उलट निकला। वहीं इस बारे में अमेरिका चीन को दबाने के लिए जिसे हथियार समझ रहा था, वही हथियार चीन के काम आता हुआ नजर आ रहा है। हालात यह हैं कि चीन ट्रेड वॉर में अमेरिका से 21 साबित हो रहा है और ट्रंप का जो वॉर को लेकर जो कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड को, उसकी वजह से अब वो फिसड्डी साबित हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, साल के सिर्फ 11 महीने में ही चीन का ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को पार कर चुका है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिसंबर का डेटा अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा $1.1 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाता है। यानी जिस चीन को ट्रंप टैरिफ से कमजोर करना चाहते थे, वही चीन इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस अब तक बना चुका है। असल में अमेरिका का प्लान सीधा सपाट था। टैरिफ लगाओ, चीन का एक्सपोर्ट महंगा करो, अमेरिकी कंपनियों को मजबूर कर दो कि वो फैक्ट्रियां वापस अमेरिका लेकर आ जाएं। लेकिन चीन ने इस झटके को मौके में बदल दिया। उसने न सिर्फ नुकसान से खुद को बचाया बल्कि अपने एक्सपोर्ट को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लिया। जहां अमेरिका यह सोच रहा था कि चीन का एक्सपोर्ट गिर जाएगा, वहां उल्टा उसका ग्राफ ऊपर उठता चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ने ऐसा किया कैसे? इसका जवाब एक शब्द में नहीं बल्कि पूरी स्ट्रैटेजी आपको इसके लिए चीन की समझनी पड़ेगी। सबसे पहले चीन ने यह समझ लिया कि अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, बहुत ज्यादा निर्भर रहना खतरे की घंटी, और इसीलिए उसने एक्सपोर्ट का पूरा ही खेल बदल दिया। जो सामान पहले अमेरिका जाता था, वही सामान अब अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भेजा जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि अफ्रीका में चीन का एक्सपोर्ट करीब 42% बढ़ गया, यूरोप में 15% की बढ़ोतरी हुई और लैटिन अमेरिका में भी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में देखने को मिली। यानी अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो चीन ने 4 अलग अलग दरवाजे खोल दिए। दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी क्या थी? वो थी सप्लाई चेन को नए सिरे से डिजाइन करना। चीन ने ये नहीं किया कि सारी मैन्युफैक्चरिंग उठाकर किसी और देश में शिफ्ट कर दे या डाल दे। उसने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी इसमें ली। उसने जो कोर कंपोनेंट थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अहम पुर्जे, वो चीन में ही बनते रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन फाइनल असेंबली, जो आखिरी स्टेज होती है, वो किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दी। मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई दूसरी चीजें, उनका आखिरी असेंबली जो लाइन थी, उसका काम जो है वो वियतनाम में करवाया, थाईलैंड में करवाया, अफ्रीका जैसे देशों में करवाया। वहां से वो सामान अमेरिका एक्सपोर्ट करता था और इसी तरह से चीन ने अमेरिका टैरिफ को बाईपास करने की भी जो एक स्ट्रैटेजी है वो तैयार की, एक नया रास्ता निकाल लिया। तीसरी जो इसमें स्ट्रैटेजी है वो है करेंसी को लेकर। चीन दरअसल अपनी करेंसी को जरूरत के हिसाब से थोड़ा कमजोर रखता है ताकि उसका जो सामान है वो ग्लोबल मार्केट में सस्ता पड़े। जब किसी देश का एक्सपोर्ट है वो सस्ता होता है तो उसको खुद ब खुद जो खरीदार है वो मिल जाते हैं, खरीदार ज्यादा जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही फायदा चीन ने उठाया और अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा कॉम्पिटिटिव उसने बना दिया। चौथी और इसमें सबसे अहम रणनीति जो है वो है लो मार्जिन पर खेलने की। अमेरिका जैसे अमीर बाजार में चीन महंगे दाम पर सामान को बेचता है, लेकिन अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में वही मॉडल नहीं चल सकता। वहां लोगों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की ताकत है, वो कम है। चीन ये जानता है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम मुनाफा थोड़ा कम कर लेते हैं लेकिन सामान ज्यादा बेचेंगे। क्वांटिटी बढ़ेगी तो कुल कमाई अपने आप में निकल आएगी। ये शॉर्ट टर्म सोच नहीं थी, ये एक लंबी यानी लॉन्ग टर्म गेम प्लान था चाइना का। और अगर अब सेक्टर के हिसाब से देखें तो अमेरिका को जो प्रोडक्ट्स अभी तक भेजे जाते थे, जैसे कि टॉयज हों, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, प्लास्टिक गुड्स हों, इसमें चीन को नुकसान हुआ। लेकिन यह नुकसान इतना छोटा था कि बाकी देशों में हुई जबरदस्त कमाई के सामने वो कमजोर दिखा। यानी एक तरफ अमेरिका जो सामान जा रहा था उसमें नुकसान हो रहा था, तो दूसरी तरफ से फायदा कमा लिया। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, वियतनाम, थाईलैंड, यूके, सिंगापुर, भारत जैसे कई देशों में चीन का जो एक्सपोर्ट है वो तेजी से चीन ने बढ़ाया है। वहां पर अपनी जो सप्लाई चेन है उसे मजबूत कर दिया है। अब यहीं से सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रेड वॉर में चीन कैसे अमेरिका पर भारी पड़ा है? पहली वजह, चीन का गहरा ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बैटरी हो, सोलर पैनल्स हो, स्मार्टफोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सारे के सारे फ्यूचर इंडस्ट्रीज के
सामान है और इन पर चीन की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। जो देश इन सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वही भविष्य की ग्लोबल सप्लाई चेन पर राज करेंगे, यह माना जा रहा है। दूसरी वजह है जियोपॉलिटिकल ताकत। चीन ने डेवलपिंग देशों में आक्रामक तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में चीन ने ऐसा माहौल बना दिया कि अगर सस्ता और बड़े पैमाने पर सामान चाहिए तो चीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इससे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक असर भी लगातार बढ़ा। एक बड़ी बात जो तीसरी है वो है अमेरिका की स्ट्रैटेजी इसमें फेल होती हुई नजर आई। टैरिफ लगाने का मकसद क्या था? मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सप्लाई चेन बस दूसरी दिशा में ट्रांसफर हो गई। चीन के एक्सपोर्टर्स ने खुद को ढाल लिया और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर नई स्ट्रैटेजीज के साथ सामने आया। हां, इसका मतलब यह नहीं है कि चीन के सामने कोई चुनौती नहीं है। उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो सुस्त है। फैक्ट्री आउटपुट्स पर लगातार दबाव है। एक्सपोर्ट्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है। अगर ग्लोबल मंदी आई या बड़े पैमाने पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी तो चीन को बड़ा झटका लग सकता है। लो मार्जिन पर चलने की वजह से कंपनियों पर भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है बढ़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है कि इस राउंड में जो अभी हाल ही में शुरू हुआ, जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, उसमें चीन ने अमेरिका को जरूर एक बहुत बड़ा झटका दिया। ट्रेड वॉर में पिछड़ता हुआ अमेरिका नजर आया। अब सवाल एक और है कि क्या दुनिया इससे कुछ सीख सकती है? सबसे बड़ी सीख तो यह है कि सिर्फ टैरिफ लगाकर किसी देश को नहीं रोका जा सकता है, जो अमेरिका ने किया। देश खुद को ढाल लेते हैं, चाइना ने करके दिखाया है। नए रास्ते खोज लेते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन को रीशेप किया जा सकता है और चीन ने यह करके दिखा भी दिया। और सबसे बड़ी बात, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। जवाब हां है, लेकिन आसान नहीं। भारत भी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में भारत की मौजूदगी लगातार पहले से बढ़ी है। यूएई के साथ समझौते हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन से बातचीत हो रही है। ये सब उसी दिशा में कदम हैं जो चीन ने किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग जो स्केल है वो चीन जैसा मजबूत नहीं है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी सुधार की जरूरत है। और अगर भारत को चीन जैसा मॉडल अपनाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट की जो जीडीपी का 14% है उसे घटाना होगा, उसे 8% के आसपास लाना होगा। फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जो शिपिंग है, इन सब पर तेजी से काम करना पड़ेगा। बड़े मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर्स हैं वो बनाने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ईवी का हो, सोलर सेक्टर्स हो। लेबर और लैंड रिफॉर्म्स में जरूरी बदलाव की जरूरत है और साथ ही भारत को भी एक बड़ी ग्लोबल कंपनियां खड़ी करनी होंगी जो सप्लाई चेन को जो है आगे उसकी अगुवा बन सकें। कुल मिलाकर चीन ने यह जरूर साबित कर दिया है कि ट्रेड वॉर सिर्फ टैरिफ से नहीं जीता जाता है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, धैर्य और लॉन्ग टर्म की सोच की जरूरत होती है। और फिलहाल इस लड़ाई में बिल्कुल सही है कि अमेरिका नहीं, चीन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।